कैसा लग रहा हूँ? तुम्हारा फोन है? हाँ बोलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। मुझे आवाज नहीं आई। निहाल के साथ अकेले कोई प्लान नहीं करना प्लीज। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ अकेले रहो, समझे? हेलो, तुम सुन रहे हो मैंने क्या कहा? सुन रहा हूँ। हम लोग कहीं और साथ चलेंगे या फिर घर पे रहेंगे, मगर तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगे। भीतर निहाल की कॉल आ रही, मैं रखता हूँ। हाँ कैसे निहाल? तुम कहाँ थे? हेयर कटिंग हो चुकी है, बस हम लोग रास्ते में हैं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ओके जल्दी आओ। ओके बस आ रहे हैं ना। मैं बोर हो गई हूँ, कहीं चलते हैं। ठीक है देखते हैं। इसका क्या मतलब है? निहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर आकर बात करूंगा। ठीक है जल्दी आओ। वो लोग आ रहे हैं। कैसा लग रहा हूँ बहलूल? सुपर। क्या मैं तुम्हारी तरह लग रहा हूँ? अल्लाह ना करे कभी कि तुम मेरी तरह बनो। क्यों? ऐसे ही। वो मजाक था मगर उसे भूल नहीं पाऊंगा मैं। उसने ये सब कुछ पैलन के चक्कर में किया। पहले बहलूल जैसा हेयर कट और फिर परफ्यूम। मेरा बच्चा। मदमज़ेल, मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ, मैंने कल ही सीखा है। बहुत अच्छी बात है। क्या अभी चलें? जी। एक्सक्यूज मी, मैं म्यूजिक परफॉर्मेंस में जा रही हूँ। हमारा आज का क्या प्रोग्राम है? पता नहीं, बुलंद और बहलूल आ जाए तो फिर कुछ डिसाइड करते हैं मिलके। निहाल और बहलूल बाहर जाएंगे। हमें ज्वाइन कर सकते हैं, साथ मिलके कुछ करेंगे। मुझे नहीं लगता, वो लोग अकेले रहना चाहेंगे। उनका हक है। सही। तुम वाकई प्रैक्टिस करती रही हो। बहलूल ने मेरे लिए पियानो प्ले किया था। वाह वाह भाई, लव सॉन्ग सुनाया उसने तुम्हें? फिर उसने मुझे किस किया, मगर छोटा सा किस। ये किस नहीं था, मेरा मतलब है मुकम्मल किस नहीं थी। वो मुझे अब भी छोटी लड़की समझता है, मुझे मंगेतर के तौर पर नहीं लेता। मगर तुम दोनों एंगेज्ड हो। वो कहता है हमारे पास हर बात के लिए बहुत वक्त है और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो थोड़ा फासला रखना चाहता है। मुझे नहीं पता, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। असल में मैं सिर्फ उसके साथ हूं तो बहुत खुश होती हूँ। हनी, मुझे उसका साथ ही चाहिए। आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत होंगे। अपने शुकूक और शुबहात को एक तरफ रख दो और इन दिनों को खूब एंजॉय करो तुम। वो लोग आ गए। लगता है आज हम घर पर ही हैं, तो क्यों ना थोड़ा काम स्टूडियो में कर लें। ऑल राइट। क्या प्लान है तुम्हारा आज का? बहलूल आएगा तो फिर कोई प्लान बनाएंगे शायद। नसरीन, क्या कातिया अभी तक वापस नहीं आई? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। दुरूह को मेरी तरफ से प्यार करना। मैंने पैकर की तरफ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अब मैं होलिया के पास जा रही हूँ। खुशामदीद। कहाँ है? कहाँ है बुलंद? तथा बहुत अच्छे लग रहे हो।
मुझे सच सच बताएं, बहुत जबरदस्त। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं डैडी? वंडरफुल, मुझे तुम्हारा ये हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। ये आप पे बहुत जच रहा है। मैं जा रही हूँ, बाय। गुड बाय। गुड बाय। हाफिज। डैडी क्या आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। कहीं जा रहे हैं अंकल? कुछ देर के लिए स्टूडियो में हूँ। मैं अभी बहलूल के साथ बाहर जा रही हूँ। अभी? हाँ, कम ऑन। नसरीन, क्या तुम ऊपर से मेरा बैग और कोट ला दोगी? जरूर। See you. ओके, सी यू। बाय बाय। बाय बाय। मुझे अपने साथ आने दो ना। तुम्हें पियानो प्ले करना है, चलो चलो। चलो जाओ जल्दी। गुज़िश्ता रात जब मैं सो रहा था तो मुझे पियानो की आवाज आई। मुझे लगा वो अलामत है। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? थोड़ी देर पहले। कैसे हो तुम? बेहतर हूँ। ठहरो, मैं मदद करूं। मैं बिस्तर पे पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए नई किताबें लाई हूँ। थैंक यू। आज तुम्हारे पास कई लोग आए हैं ना? हाँ, कई लोग आए। कातिया, सुलेमान अंकल और मिसेस अरसन भी आई थी। देखा ये सब तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। मिसेस अरसन चाहती हैं कि अस्पताल से फारिग होकर मैं फार्म पर रहूं। मैंने सुना था ये अच्छा होगा, तुम आराम भी कर लोगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। जी हाँ, मुझे भी लगता है। वो तुम्हें देखने के बहाने मुझे भी फार्म जाने का मौका मिलेगा। बुलंद ने आज नए स्टाइल से बाल कटवाए, तुम देखते तो तुम्हें भी अच्छा लगता। जरूर, अगर वो आया तो। फिलहाल वो थोड़े से मसरूफ हैं, जल्दी आ जाएंगे। हाँ, मैंने मंगनी की बातें सुनी हैं। ये मंगनी, क्या आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है? मैं चाहता हूं कि निहाल खुश रहे। वो बहलूल को चाहती है। उसने हमेशा उसे चाहा। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं।
सही से कहो, गाड़ी गैराज में ले जाए। और इनको किसी वाज में लगा देना। जरूर। बड़ी अच्छी खुशबू है इनकी। ये सब कितने अच्छे हैं। आज का दिन बहुत महंगा साबित हो नसीम। जब से तुमने ये हेयर कट लिया है तुम्हारी जहानत बढ़ गई है। आपको शिकस्त हो गई डैडी, आप इसे मान लें। खत्म हो गया? हाँ, डैडी को हार हो गई। तो फिर मेरा शौहर मुझे वापस दो ताकि मैं इनके पास रहूं। पैलिन ने एसएमएस भेजा है, हम उससे नहीं मिले तो वो गुस्सा हो रही है। ओ, तो मोहब्बत करने वाले यहाँ हैं। आप भी आ गए? क्या हुआ, बोर हो रहे हो तुम? वेलकम। बस तुम तो बाहर रहा करो। हेलो। तुम्हारी आंटी ने ठीक कहा था कि अब तुम्हें देखना मुश्किल ही है। आहिस्ते आहिस्ते इसके आदी हो जाएंगे। दिन कैसा गुजरा? बहुत खूबसूरत डैड। बहलुल मुझे अपने स्कूल ले गया था। स्कूल में पार्टी थी, उसके एक दोस्त ने फोन किया तो हम लोग वहाँ चले गए। बहुत अच्छा लगा। हम कार्ड के बगैर डांस कर रहे थे, बता भी नहीं सकती कितना एंजॉय किया। ओ, ये क्या है? बहलुल बावला हो गया है, उसने फिर मुझे गुलाबों तले दबा दिया है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम लोग खा चुके हैं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो नसरीन से कह दो। नहीं नहीं, हमने भी खा लिया है। बहलुल मुझे रेवियोली रेस्टोरेंट ले गया था। बहुत अच्छी जगह है, बहुत आराम और पुरसुकून जगह है। हर कपल को चाहिए कि वो लाइफ में एक मर्तबा उस रोमांटिक जगह पर जाएं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी जगह है। तुम लोगों को ये जगह कहाँ से मिल गई? किसी रोज हमें भी ले चलो। और अब आज के दिन की अहम खबर, हमने शादी का दिन तय कर लिया है। हम लोग जून के इब्तिदाई दिनों में शादी करेंगे। अच्छे की उम्मीद करते हैं। मैं समर ब्राइड बनूंगी। आपको पता है ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि ये ऐसी शादी हो कि ऐसी शादी इस्तांबुल में कभी नहीं देखी गई हो। खामोश। डरा दिया तुमने। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम आओगी, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या है ये सब? मंगनी, गुलाब और अब शादी का फैसला? क्यों मजबूर कर रहे हो अपने आप को? ये सब मैं नहीं होने दूंगी।
काफी अरसे के बात कर रही हो क्या? मैंने एक लंबा ब्रेक लिया था, बोर हो गई थी। आज रात तुम कहीं नहीं जाओगी? नहीं, मैं बहलूल के साथ बाहर जाऊंगी। जून तक मुझे शेप में आ जाना है। क्यों हंस रही हैं? तुम वैसे ही दुबली हो यार, कोई मसला थोड़ी है। बहलूल, क्या तुम इसका वेट बढ़ाओगी प्लीज? ये निहाल के लिए हल्का है। करता हूँ। मैंने इसे आसान कर दिया है। ठीक है, हो गया। थैंक यू। हाँ, अब ये कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ आयका, निहाल, मुझे किस्मत करना, मैं पसीना पसीना हो रही हूँ। इस हफ्ते से शुरू किया। हाँ कुछ दिन हुए हैं। हाँ, मैं तुम्हारा तारुफ अपने मंगेतर से करवाती हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था। मुबारक थैंक हो। यू। बहलूल मेरा मंगेतर है और ये मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड आयका। खुशी हुई मिलके। हेलो। और तुम क्या कर रही हो आजकल? हाँ ले चुकी हूँ। हेलो। हेलो। मैं लेट तो नहीं हुई ना? योगा इंस्ट्रक्टर भी बस अभी अभी आया है। ओके, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। भीतर भी यहाँ मौजूद है। वाकई? हेलो, हाय। वेलकम। क्या मिस्टर अदनान ऑफिस में? वो मिस्टर चेतन के साथ हैं। मीटिंग में? जी। थैंक यू। गलती मेरी थी। मैंने मेहमानों की लिस्ट बहुत देर में देखी। हिल्मी ओनल का जब नाम देखा तो मना करने का वक्त नहीं था। हमें पता है कि वो किसी भी माहौल में मसाइल पैदा कर सकता है। हमने उस पर तवज्जो देकर उसे बहुत ही बड़ी चीज बना दिया है। मैं बहलूल की तरफ से आपसे माजरत चाहता हूँ। वो नौजवान है, जल्दी गुस्से में आ जाता है। हिल्मी ओनल की ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि वो कारोबारी मुकाबले को समाजी जिंदगी में ले आए। सच्ची बात तो यह है कि हमने उसे बिजनेस में अपने मद्दे मुकाबिल समझा ही नहीं। वो हमेशा अय्यारी और मक्कारी से काम लेता रहा और हमेशा आखिर में खुद ही नुकसान उठाया। आपकी उनसे रिश्तेदारी भी तो है। वो भीतर की बहन का ससुर भी है और उसका बेटा आपके साथ काम करता है, आपका तरफदार है। और इस बात ने उसे और मुश्तैल कर दिया है। ऐसा ही है। वो निहायत ही घटिया और नामुनासिब हरकत कर रहा है। जवाब नहीं दिया। जरूर मिस्टर अदनान के साथ होगा। कितना मेहरबान है। क्या लिखा उसने? आज रात की दावत की उसने याद दहानी करवाई है। वो मुझे 7:30 बजे आकर पिक करेगा। और होलिया, क्यों मजाक कर रही हो मुझसे? क्या हाई स्कूल की लड़कियों की तरह बातें कर रही हो? मगर तुम अलग अंदाज दिखा रही हो। मैं तुम्हारी ही वजह से एक्साइटमेंट में आ गई थी। देखते हैं वो तुम्हें कहाँ ले जाता है। हो सकता है अपनी शानदार कश्ती में तुम्हारी दावत करे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने आप को उससे इजहार मोहब्बत के लिए तैयार कर रही हो। अब कोई भी मर्द मुझे सरप्राइज नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी। कुछ खास पहन रही हो क्या? मुझे नहीं पता, कुछ भी पहन सकती हूँ। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। नहीं, मुझे सच में खुशी हुई। हाँ, एक बात भूलिए मत मिस्टर अदनान, हिल्मी इस बात को खत्म नहीं करेगा। उसकी कोई हद नहीं है। वो जो कहता फिर रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके अल्फाज गंदे और खतरनाक हैं। अपने कान खुले रखें।
और मोहतात रहें उस शख्स से। मुझे सच में बहुत हैरत है कि वो क्या बोल रहा है। मुझे भी पता नहीं। मैंने जो सुना वो गंदे अल्फाज थे। मैं आपको मशवरा दे रहा, प्लीज उस शख्स से होशियार रहें। हो सके तो उस घटिया आदमी से दूर रहें। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आप आए। पहले दिन से ही फिट महसूस कर रही हूँ। वो तो आज रात देख लेंगे, सब पता चल जाएगा। ओह, क्या वो पैकर है? पैकर? हेलो। हेलो। मैं तुम्हें किस नहीं कर सकूंगी। तुम मैटरनिटी जिम के लिए आई हो? मैं योगा कर रही हूँ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मैं वैसे तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम मेरी मंगनी पर नहीं आई। डिलीवरी का टाइम करीब है तो पेन होने लगा है। तुम्हें बहुत मुबारक हो। थैंक यू। गुड लक। थैंक्स। मैं तुम्हें वेट नहीं करवाऊंगी। ऑलराइट, चलो बाद में मिलते हैं। फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कॉफी दूं? हाँ, कॉल कर रहे हैं। मैं चाहती तो एक बार कॉल कर सकती थी, कहीं वो ये ना समझे कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। हेलो। कैसी हैं आप? मुझे अफसोस है मैं आपको जवाब नहीं दे सका। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने आपको फूलों के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी। कोई बात नहीं। तो फिर आज रात हम मिल रहे हैं, राइट? नहीं, हम मिलेंगे जरूर। ओके, तो फिर मैं आपको 7:30 बजे पिक कर लूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम में। मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, बड़ा दिल लुभाने वाला अंदाज था। कोई खास दावत थी क्या? अपने आप को तो देखो। कम ऑन, इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी बेटियां शादीशुदा हैं, तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हें अपनी जिंदगी जी लेनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि निहाल से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। शादी? और मैं? मेरी शादी? Well, who knows? पागल हो गई हो तुम बिल्कुल। हेलो। मैं आपके ऑफिस आया था, मगर मिस्टर स्टीन के जाने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे बाप ने जो कहा मुझे पता चल चुका है। मुझे आइडिया है सर। मिस्टर चैतन्य ने बताया कि हिल्मी ओनेल ने क्या कुछ कहा है। ये बड़ा स्कैंडल बन गया है। मैं शर्मिंदा हूँ सर। जब उन्होंने वही सब कुछ मुझे कहा तो मैंने उनसे बात करने को मना कर दिया। तुमने उससे पहले मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं खुद तस्दीक करता। मैंने आपसे नहीं कहा, कैसे कहता। मुझे बहुत गुस्सा था जब मुझे पता चला कि पैकर ने भीतर को ये सारी बातें बता दी हैं। मैं अपने बाप हिल्मी ओनेल की वजह से माफिया मांग मांग कर तंग आ चुका हूं मिस्टर अदनान। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात इस कदर बढ़ जाएगी। किस कदर गंदा बहतान है ये कहना कि भीतर और बहलूल के दरमियान कुछ चल रहा है। किस कदर घटिया बात है ये। बहलूल और भीतर?
बहलूल और भीतर? लानत है, वो इस कदर नीचे भी गिर सकता है? उसने कहा कैसे? मैं समझा पहले ही आपको पता होगा। ये क्या कमीनगी है? किस कदर घटिया इल्जाम है ये? मिस्टर अदनान, ना काबिल यकीन, गलीज इंसान, निहायत कमीना। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि आप ये सुन के नाराज होंगे, और भीतर ने भी आपको इसी वजह से नहीं बताया। देखा तुमने कैसे जलील कर रहा है? उसकी हिम्मत देखो, कितना बेहुदा है। इस सोच तक पहुंचा कैसे वो? सीधी बात सोच ही नहीं सकते हैं। वो मेरी फैमिली के खिलाफ बातें कर रहा है, हमें बदनाम कर रहा है। प्लीज मिस्टर अदनान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी बीवी या मेरे बच्चे की बेइज्जती करने की कोशिश करे। उसे उसकी सजा भुगतना होगी। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, घटिया और कमीना। लिसन सर, ग्रुप का वफ्द यहाँ पहुँच चुका है। उनको थोड़ा इंतजार करने दो। कमीना इंसान। अब हम अगले आसन की प्रैक्टिस करेंगे। एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड होंगे। मैंने इसलिए ऑन रखा, घर से कॉल आए तो पता चल जाए। हेलो पैकर, मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया। एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड। हेलो, क्या हुआ? मैंने मिस्टर अदनान को सारी बात बता दी। कौन सी बात? वही जो मेरे डैड ने भीतर और बहलूल के बारे में कहा। ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो निहात। वो मेरे ऑफिस आया और उन्होंने कहा कि स्टीन ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और उनको सब कुछ पता चल चुका है। मैंने बहुत ज्यादा वजाहत करने की कोशिश की और फिर ये सब कुछ हो गया। उन्होंने क्या कहा फिर? तुम्हारे ख्याल में क्या किया होगा? गुस्से से पागल हो गए वो। ओह, अब तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और कुछ हैंडल भी नहीं होगा। मुझे लगा कि उन्हें पहले से पता होगा। अब क्या होगा? पता नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं। अपने बाप की गलतियों से तंग आ गया हूं, बहुत ज्यादा तंग आ गया हूं पैकर, बहुत ज्यादा। इश्क़